वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा जो आरक्षी यानी कांस्टेबल की वैकेंसी आया है उसके एग्ज़ाम पैटर्न और साथ ही आपका सिलेक्शंस कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जिसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होगा, चिकित्सा जांच में क्या होगा और लिखित परीक्षा में आपको कैसे पास करना है। यानी दोस्तों तीनों चरणों से जो आप गुजरेंगे उन तीनों चरणों के बारे में यहाँ पे जानकारी दूंगा, जो कि सभी नए स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए बहुत ही जानना जरूरी है कि कैसे आपको फाइनली सेलेक्शंस लेना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन आप सभी लोग को देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो टोटल वैकेंसी 4919 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें अगर देखेंगे तो रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसीज है। फॉर्म फिलअप 15 जनवरी से शुरुआत होगा और चलेगा 14 फरवरी 2024 तक। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सिलेक्शंस होगा दोस्तों, बेसिकली ये 3 चरणों पे सिलेक्शंस होगा। यानी 3 चरण कहने का मतलब है, पहले जो होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। ये बेसिकली शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा दोस्तों, ये बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी इसमें आप ज़्यादा मार्क्स भी ले आते हैं तो फाइनली आपके मेरिट जो डिसाइड करेगा, वो मेरिट आपका डिसाइड करेगा रिटन एग्जाम से। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाई करना जरूरी है, शारीरिक दक्षता परीक्षण। फिर होगा आपका रिटन होगा, और रिटन में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का फाइनली मेडिकल मतलब चिकित्सा जांच भी किया जाएगा। चिकित्सा जांच में किन किन चीज़ों का चेक किया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग जानेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण। देखिए दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षण में क्या होगा कि सबसे पहले आपका जो फिजिकली माप है, एक कांस्टेबल बनने के लिए क्या जरूरी होता है, हाइट, सीना, ये सब चीज़ें जरूरत होता है। और उसके बाद सेकंड जो होता है फिजिकल आपसे करवाया जाता है। यानी फिजिकल में क्वालिफाई होंगे तब आपको रिटन में मौका मिलेगा। तो पहले देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में कैटेगरी वाइज ऊंचाई और सीना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया हूं दोस्तों कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पास करना है, कोई एक्सटेंशन मार्क्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। कैटेगरी में देखेंगे दोस्तों, तो देखिए आप कैटेगरी में अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका जो ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है, 160 से कम होगा तो फाइनली आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, और सीना जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंशन के साथ। एक्सपेंशन के साथ अगर देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर और आपको बढ़ाइए, यानी 86 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन के साथ चाहिए। ठीक है, और उसी में अगर देखेंगे SC ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो न्यूनतम ऊंचाई जो मांगा गया है कम से कम वो है 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट जो मांगा गया है वो 79 न्यूनतम की बात कर रहा हूं। एक्सपेंशन आपको करके दिखाना है वहां पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, BC1 BC2 में देखेंगे तो हाइट यहाँ पे न्यूनतम मांगा गया है 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर। महिला देखिए, ये फॉर्म जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं, महिलाओं के लिए भी है। तो महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा गया है न्यूनतम 148 सेंटीमीटर। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो महिला में, चाहे SC ST जनरल OBC जिसमें भी आते हो, आपका न्यूनतम हाइट 148 है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका ये। अब इसमें इसके बाद जो होगा दूसरा स्टेप वो होता है आपका फिजिकल, यानी इसमें दौड़वाया जाएगा, रनिंग। तो रनिंग के लिए क्या है दोस्तों, देखिए इसमें ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ दौड़ पास करिए। इसके अलावा ना हाई जंप, लॉन्ग जंप, ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ रखा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है आपको 1 घंटा, यानी 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर दौड़ जाना है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में। ठीक है, 5 किलोमीटर 30 मिनट में आपको दौड़ जाते हैं तो आप फाइनली आपका जो पहला राउंड है यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसको आप पास कर जाएंगे। और इसको पास करेंगे तो आप सीधे जाएंगे रिटन एग्जाम में, आपको मौका मिलेगा।
अब आते हैं हम लोग रिटर्न की बात करेंगे, फिर देन हम लोग चिकित्सा जांच में आएंगे। तो इसके बाद देखिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो लिखित परीक्षा में जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, यानी ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपका ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो 2 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, दोनों एक ही दिन लिया जाएगा, अलग अलग सीटिंग होगा, 2-2 घंटे का परीक्षा होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें कहते हैं, यानी उसमें एक क्वेश्चंस उसके बाद 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा, जो सही उत्तर है उसको आपको राइट करना है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, अगर हर एक क्वेश्चंस को सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे और एक गलत उत्तर के लिए आपको फिर आपका 3 अंक का मतलब काट लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मतलब जो परीक्षा होगा 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा पेपर 1 में और समय मिलेगा आपको 2 घंटा। हाँ, लेकिन पेपर 1 में आपको 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। 30% देखिए यहाँ पे एक चीज अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो दिया हुआ है कि 30% मिनिमम क्वालिफाइंग है। ठीक है, इससे ज्यादा लाएंगे तो उसका अलग से अंक दे होगा आपको। ठीक है, उस हिसाब से ही मेरिट बनेगा। तो देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक क्वेश्चन जो रहेगा 3-3 अंक मिलेंगे सही उत्तर के लिए, यानी फुल मार्क्स 300। और इसमें दोस्तों जो 15 रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के 15 विषय हैं और इन 15 विषयों में से आपको किसी एक विषय का चयन करना है अपना फॉर्म फिलअप करते वक्त। यानी जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इन 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आप चयन करेंगे और चयन जो करेंगे वही लैंग्वेज आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें से देखिए कौन कौन सा भाषा है। हिंदी आप रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू है, संथाली है रख सकते हैं, फिर बांग्ला भाषा भी रख सकते हैं, मुंडारी भी रख सकते हैं, हो भी रख सकते हैं, खड़िया है, कुडुक रख सकते हैं, कुरमाली है, खोठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और उड़िया है। यानी इन 15 भाषाओं में से जो भाषा आपको लगे कि सटीक है मैं इसमें कर सकता हूं। सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस भी देखिए, जो लगता है छोटा है आसानी से मैं कवर कर पाऊंगा आप उसी को रख लीजिए। ठीक है, और उसी से तैयारी कीजिए, उसी से आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा। ये रहा पेपर 1। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो रहेगा दोस्तों वो भी सेम ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय इसमें भी आपको अगर देखेंगे तो 2 घंटा का समय मिलेगा इसमें भी। ठीक है, और इस 2 घंटा में अगर देखेंगे तो पेपर 2 जो है बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया है, भाग 1 एंड भाग 2। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में हिंदी भाषा से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में क्या प्रश्न पूछा जाएगा देख सकते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, व्याकरण से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मुहावरे एंड लोकोक्तियां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और वाक्य शुद्धि से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, यहां से 50 क्वेश्चंस हो गया। भाग 2 से जो आपको 50 क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों, उसमें से 25 क्वेश्चंस आपका जनरल नॉलेज यानी जीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चंस रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली भाग 1 और भाग 2 में भी देखेंगे तो मिला के 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस में भी देखेंगे तो भाग 2 से 50 क्वेश्चंस और भाग 1 से 50 क्वेश्चंस यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और यही आपका फाइनली मेरिट भी डिसाइड करेगा दोस्तों, यानी जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 रिटन एग्जाम है यही आपका मेरिट को भी डिसाइड करेगा। और यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन लोगों का क्या होगा, चिकित्सा जांच होगा, मेडिकल जांच लिया जाएगा। मेडिकल जांच तीसरा राउंड होगा और इसमें क्या क्या जांच लिया जाएगा दोस्तों एक बार देख लीजिए। तो इन चीजों में आपका क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आप चिकित्सा जांच में फेल हो जाएंगे। पहला, मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनु पैर, बहुत लोगों का पैर थोड़ा बैंड होता है धनुष आकार के, तो ऐसा अगर पैर है तो ये लोग भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे मेडिकल में। फ्लैट पैर जिन लोगों का होता है, तलवा जो नीचे का समतल है तो आप बाहर हो जाएंगे। दृष्टि दोष, अगर किसी प्रकार के दृष्टि दोष है तो भी आप बाधित हो जाएंगे। रतौंधी, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हाइड्रोसिल की बीमारी, मेंटल डिजीज या फिर पाइल्स, ऐसे वगैरह कुछ ऐसे बीमारीज हैं। अगर ये सारा चीज है आपका चिकित्सा जांच के समय तो फाइनली आप क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे, चिकित्सा जांच में फेल हो जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों, 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, बेसिकली सारा चीज बताया। आगे मैं एक अलग वीडियो बना के दोस्तों आपका जो खास सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे तैयारी करना है और किस बुक से तैयारी करें ताकि आपका बेहतर एग्जाम का तैयारी हो सके और आप आसानी से सिलेक्शन ले सके, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी फिजिकल
फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। आप देख सकते हैं डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 60 मिनट में आप 10 किलोमीटर आसानी से दौड़ सकते हैं। अभी से प्रैक्टिस की शुरुआत करिए। बाकी ये हाइट वगैरह जिन लोगों का अगर है, ऑलरेडी फिट है, तो वो लोग इसमें कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो लोग का कम है तो ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में हाइट को आप ज़्यादा ग्रो कर लेंगे, होगा नहीं। जिन लोगों का है, आप योग्य है, ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, तो वो लोग डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिए। 10वीं पास की योग्यता मांगा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, 10th पास होना चाहिए। फॉर्म भरिए। आगे इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा, चाहे इसका जो भी अपडेट आएगा वो जानकारी भी दूंगा, और साथ ही इसका रिटन एग्जाम का बेहतर तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक से तैयारी करें जो आपके लिए ज़्यादा आसान हो, कम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सके। इन चीज़ों के बारे में अगर जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।